बारिश का मौसम होता है और निधि अपने बॉयफ्रेंड संजय के साथ घूम रही होती है कि तभी निधि संजय से बोलती है। देखो ना संजय, मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मेरा मन तो कर रहा है कि हम कहीं बाहर घूमने जाएं। तुम्हें कुछ खाने का मन नहीं कर रहा क्या? मेरा तो बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है। और इस सड़े से मॉल से चलो ना, कुछ खाने चलते हैं। मुझे भूख भी लग रही है बहुत तेज। चलो, मैं तुम्हें एक बढ़िया सी चाट खिला कर लाता हूँ। यहीं पास में एक नई चाट की दुकान खुली है और मैंने सुना है कि वहाँ की चाट बहुत बढ़िया है। कभी खाई नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों ने भी यही बताया है कि वहाँ की चाट बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो चलो फिर आज हम चाट खाने चलते हैं। तुम भी कहोगी कि आज तुमने मेरा दिन बना दिया ऐसी चाट खिलाकर। नहीं यार, मेरा कोई चाट वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा। मेरा मन तो हो रहा है कि मैं चीज बस्ट मोमोज खाऊं। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे मोमोज कितने ज्यादा पसंद है। और इतने दिन हो गए हैं हमने चीज बस्ट मोमोज ही नहीं खाए हैं। तो चलो ना, चलते हैं, वो ही खाएंगे। बारिश में तो और भी ज्यादा मजा आएगा चीज बस्ट मोमोज खाने का। और भूख तो मुझे बहुत जोरों की लगी है, इसलिए मेरी मानी जाए ना तो यही सही रहेगा। अरे, अभी परसों ही तो जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने तुम्हें चीज़ बस्ट मोमोज खिलाए थे और अब तुम्हें फिर वही खाने हैं। तुम बहुत ज़्यादा ही चीज़ बस्ट मोमोज खाने लगी हो। इतना भी नहीं खाना चाहिए ये सब मोमोज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल भी मत खाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा कम खाओ और कभी कभी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे, जब तक कुछ नया ट्राई नहीं करोगी तब तक तुम्हें नए नए स्वाद का क्या ही पता चलेगा। मैं बोल रहा हूँ तो मुझ पर विश्वास करो। तुम्हें जो चाट खिलाऊंगा ना वह तुम्हें बहुत पसंद आने वाली है, इसलिए खाने की टेंशन मत लो। और तुम्हें तो मेरा टेस्ट पता ही है कितना अच्छा है मेरा टेस्ट। तुम्हें हर एक चीज़ में बेस्ट ही खिलाता हूँ, बेस्ट। इसलिए तुम्हें तो मेरी बात आज माननी पड़ेगी और हमें चाट खाने के लिए चलना पड़ेगा। देखो, अगर तुम्हें ऐसे ही अपनी मनमानी करनी है ना तो रहने दो, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे, भूख मुझे लगी है तो खाना भी मैं ही डिसाइड करूंगी ना कि क्या खाना है और क्या नहीं। तुम्हें तो लग ही नहीं रही थी ना, अब तुम्हें भूख भी लग गई और अब तुम्हें डिसाइड भी करना है कि क्या खाना है। एक काम करो, तुम मुझे घर छोड़ दो, मैं घर जा रही हूँ और अपना देख लूंगी कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं। और सुनो, तुम भी अपने घर चले जाना। तुमने तो मेरी भूख ही मार दी। मुझे नहीं खाना कुछ भी, तुम ही खाओ अपनी चाट, लेकिन पहले मुझे घर छोड़ दो, उसके बाद खाना। अरे निधि, गुस्सा मत करो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम जहाँ कहोगी हम वहीं चलेंगे और वहीं के बेस्ट चीज़ मोमोज खाएंगे, ठीक है? अब तो ठीक है ना, अब मुझसे नाराज़ मत होना। मैं तुम्हारे लिए चीज़ बस्ट मोमोज खाने के लिए जा रहा हूँ और अब मैं खुश भी हूँ। अब तुम भी खुश हो जाओ। हाँ, बहुत खुश। अब हुई ना बात, चलो जल्दी चलते हैं, बारिश हो रही है, जाम भी ज्यादा मिलेगा। जितनी जल्दी जाएंगे ना उतनी ही जल्दी हम मोमोज खा पाएंगे। मुझे तो सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। निधि और संजय दोनों चीज बस्ट मोमोज खाने के लिए चले जाते हैं। निधि को चीज बस्ट मोमोज इतने ज्यादा पसंद थे कि उसे उनके आगे कुछ नजर ही नहीं आता था, और अगर आ भी जाता तो निधि उसे नजरअंदाज कर दिया करती, क्योंकि चीज बस्ट मोमोज उसके मनपसंद जो थे। कुछ दिनों बाद निधि की माँ अनीता उससे बोलती है। निधि, मैंने बताया था ना कि घर में मेहमान आने वाले हैं। तुम उन मेहमानों के लिए कुछ अच्छा सा बना दो या बाहर से मंगवा लो। मेरी तो कोई हालत ही नहीं है कि मैं कुछ बना पाऊँ। अगर तुझे कुछ बनाना है तो बना ले, वरना बाहर से मंगवा लियो। नहीं माँ, मैं घर पर तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, मैं बाहर से एक बढ़िया चीज मंगवाती हूँ जो आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है और मेरी तो फेवरेट है। आज तक वो चीज मैं घर पर नहीं लाई हूँ, क्योंकि अब तक मैंने वो चीज बाहर ही खाई है, लेकिन आज मैं घर पर भी ऑर्डर कर देती हूँ। सच में आप खाओगी ना तो आपको भी मजा आ जाएगा। रुको, मैं भी ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं नहीं, तब ऑर्डर करूंगी जब मेहमान आने वाले होंगे। मेहमानों के आने से 10 मिनट पहले आ जाएगा, ये ठीक है ना? हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। और एक काम करियो, 10 मिनट पहले ही ऑर्डर कर दियो। निधि मेहमानों के लिए चीज बस्ट मोमोज का ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद मेहमान रेखा अपने बेटे के साथ आती है। तब निधि उन्हें वही मोमोज परोस देती है। ये देखकर निधि की माँ अनीता निधि से कहती है। बेटा, ये क्या है? अगर कुछ बाहर से मंगवा रही है तो कुछ अच्छा सा मंगवा लेती ना। ये किसने कहा था मंगवाने के लिए? मेहमानों के आगे हमारी बेइज्जती करवाएगी क्या तू? बहन जी, माफ करना, वो क्या है ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और रसोई में खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है, तो सोचा क्यों ना बाहर से कुछ मंगवा लूं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया।
कि आपने खाना बाहर से मंगवा लिया। वैसे भी गर्मी बहुत है और वैसे भी इतनी गर्मी में कौन ही खड़े होकर खाना बनाएगा, और वैसे भी हम कौन सा खाना खा ही लेते। पर अगर आपने मंगवा लिया है तो खा लेंगे। हम तो आपसे मिलने आए थे, बात करने आए थे। वैसे आपकी बेटी है बहुत सुंदर। जी बिल्कुल, अब इसकी शादी की उम्र हो रही है। आपकी नजर में अगर कोई अच्छा लड़का है तो जरूर बताना हमें। वैसे अगर आप लोगों को ये चीज बस्ट मोमोज नहीं खाने हैं ना, तो मैं खा लूंगी, क्योंकि मेरे तो ये फेवरेट है और ये वाले मोमोज बहुत टेस्टी भी होते हैं। अगर आप लोग खाओगे ना तो मुझे खाने के लिए बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये है ही इतने लाजवाब। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर ले, सामने मेहमान बैठे हैं और अभी खुद के खाने की पड़ी है तुझे। देख नहीं रही है क्या? लोगों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, उससे पहले तुझे ही ठूसना है। हर जगह मेरी नाक कटवा देती है। मैं तुझे पहले भी बोल चुकी हूँ, तू बच्ची नहीं रह गई है। अरे कोई बात नहीं बहन जी, बच्चे हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं। निधि बेटा, तुम देख क्या रही हो? अगर तुम्हारा खाने का मन कर रहा है तो तुम खा सकती हो। निधि मेहमानों के आगे से बिना कुछ सोचे समझे ही मोमोज उठाकर खाना शुरू कर देती है। यह देखकर अनीता को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मेहमानों के आगे अनीता को काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद जब मेहमान चले जाते हैं तो अनीता निधि से गुस्से में बोलती है, तुझे शर्म नहीं आई? घर आए मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा दी। उन्हें तो तूने खाना खाने दिया ही नहीं, उससे पहले खुद ही खाना खा लिया। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो लोग कि अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए हैं इसने। ऐसा बर्ताव करते हैं कि कोई मेहमानों के आगे। अरे माँ, आप भी ना। अरे यार, आप कितना सोचती हो। कोई कुछ भी नहीं सोचेगा हमारे बारे में, जितना आप सोच लेती हो। और वैसे भी खाने पीने वाली चीजों में ना सोचना नहीं चाहिए, बस खाकर मस्त रहना चाहिए। और खाने पीने में जब चीज बस्ट मोमोज हो ना, तो खुद ही मस्त हो जाते हैं। सॉरी माँ, आपके लिए बस एक ही बचा है। खाओगी आप या फिर इससे भी मैं ही खा लूं? हाँ, एक काम कर, ये भी तू ही खा ले। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद निधि अपनी माँ के साथ बाजार जा रही होती है। तभी अचानक से निधि के पेट में जोर का दर्द होता है और निधि अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। माँ कुछ करो, बहुत तेज दर्द हो रहा है। निधि को तकलीफ में देखकर अनीता तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। इलाज के बाद पता चलता है कि मोमोज खाने की वजह से निधि के पेट में मैदा जमा हो गया है और उसका लीवर भी इन्फेक्टेड हो गया है, और ये सब कुछ मोमोज खाने की वजह से ही हुआ है, जिस वजह से डॉक्टर उसे बाहर का खाना खाने से सख्त मना कर देते हैं। अपनी ऐसी हालत को देखने के बाद निधि को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो बाहर का खाना हमेशा के लिए छोड़ देती है। जानवी सुबह सुबह उठकर नहाने जा रही थी कि तभी उसकी माँ पुष्पा आती है। जानवी बेटा, ये ले, गिलास में गौमूत्र है, एक काम कर, इसे रख दे। छी माँ, ये गौमूत्र कौन घर में लाता है? इसे बाहर रखो। अरे ऐसे नहीं बोलते, ये गौमूत्र को हम बहुत शुद्ध मानते हैं। अभी मैं नहा के आऊँ ना तो थोड़ा सा गौमूत्र पी लूं। मैं तो ये कहती हूँ कि तुझे भी रोज पीना चाहिए, तेरे लिए भी सही रहेगा। माँ कैसी बातें कर रही हो? अरे जिसकी स्मेल से ही मुझे उल्टी हो जाए, आप कह रही हो कि मैं पीऊं? अरे उसे पीने से अच्छा है तो मैं जहर पीना पसंद करूं। कम से कम स्मेल तो नहीं होगी ना इसमें। ये तो तेरी मर्जी है, मैं तो बस तुझे समझा ही सकती हूँ ना। अच्छा रख दे इसको, जा रही हूँ मैं नहाने। माँ मैं इसे हाथ भी न लगाऊं, आप रखने की बात कर रही हो, जाओ आप खुद ही रखो। जानवी अपनी माँ को गौमूत्र छूने से भी साफ मना कर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन पुष्पा रसोई में जाती है और फ्रिज में से पेप्सी की बोतल देखती है। ये बहुत पेप्सी पीती है ना, गौमूत्र को छी करती है। अब मैं भी देखती हूँ कि ये गौमूत्र कैसे नहीं पीती। ये पेप्सी पिएगी ना, अब तो इसे गौमूत्र पिला कर ही रहूंगी। पुष्पा गौमूत्र में पेप्सी मिलाकर फ्रिज में रख देती है और गौमूत्र पेप्सी ही लग रहा था। कुछ देर बाद जब जानवी रसोई में आती है और फ्रिज से पेप्सी निकालती है तो उसमें गौमूत्र मिला होता है। वो वहीं खड़ी होकर पीने लगती है। तभी वहाँ पर पुष्पा आती है। माँ आज तो पेप्सी में कुछ अलग ही स्वाद आ रहा है, इसकी गैस निकल गई है क्या? लेकिन अभी पता नहीं कुछ अलग सा स्वाद आ रहा है, ऐसा लग रहा है ये मैं पहली बार पी रही हूँ। तुझे तो हर चीज ही नई और अलग लगती है,
रोज यही बोलती है, इसमें कुछ अलग है, उसमें कुछ अलग है। अरे बिना कोई गलती निकाले भी पी लिया कर, कुछ हमेशा जरूरी नहीं कि गलती ही हो। अरे माँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। सच में मुझे तो बहुत ज्यादा ही पसंद आया है। बस एक ही बोतल थी क्या इसकी? तो क्या हुआ, कल दूसरी ले आऊंगी तब पी लियो, अभी जितनी है उतना तो पी ले। माँ, ये तो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली है। अच्छा आप रुको, मैं अभी एक और बोतल लेकर आती हूँ। ना ना नहीं, तू कहाँ बाहर जा रही है लेने? तू यहीं रुक, मैं लेकर आती हूँ ना तेरे लिए। नहीं माँ, कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। आप भी खामखा बाहर जाओगी। मैंने तुझे कहा ना कि मैं जा रही हूँ, तो तू मुझसे बहस कर क्यों रही है? जाकर अपने कमरे में बैठ, मैं लेकर आती हूँ अभी दुकान से। जब देखो छोटी छोटी बात को लेकर बहस करने लगती है। पुष्पा इतना बोलकर बाहर चली जाती है। जानवी को अपनी माँ का ये बर्ताव थोड़ा अलग तो लगता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा नहीं सोचती और अपने कमरे में चली जाती है। जानवी को ये पता नहीं था कि वो गौमूत्र पी रही है। उसे तो वो पेप्सी ही लग रहा था और वो भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। जानवी को गौमूत्र वाली पेप्सी पीने की आदत हो जाती है। कुछ दिनों के बाद वो अपनी सहेली रितु के साथ बाहर खाने पीने जाती है और दोनों खाना खा रहे होते हैं। अरे यार, हमने तो पेप्सी मंगवाई ही नहीं। बिना पेप्सी के तो कुछ खाने में मजा ही नहीं आता है। हाँ तो कोई रोक रहा है क्या तुझे? मंगवा ले पेप्सी। रुक, मैं अभी मंगवाती हूँ यार। आजकल तो मुझे पेप्सी इतनी ज्यादा पसंद आने लगी है ना कि बिन पेप्सी के मैं कुछ खाना भी पसंद न करूँ। रुक, मैं अभी मंगवाती हूँ। जानवी जल्दी से एक पेप्सी मंगवाती है और जब पेप्सी आती है तो वैसे ही जानवी पेप्सी पीती है तो उसे वो पेप्सी इतनी ज्यादा गंदी लगती है कि वो पेप्सी को थूक देती है। भैया, अरे ओ भैया, ये क्या 2 कॉपी है पेप्सी की? भैया आपको पैसे दे रहे हैं, कम से कम अच्छी पेप्सी तो दो। ये क्या, आप तो कुछ भी दे रहे हो, बदल के लाओ इसे। क्या बोल रही है? सही तो है ये, इसमें क्या बुराई है? मुझे तो बिल्कुल खराब नहीं लग रही है। खराब नहीं है? अरे ये पेप्सी ही नहीं है, मैं बहुत पेप्सी पीती हूँ, मुझे पेप्सी का स्वाद अच्छे से पता है। ये लोग हमें पागल बना रहे हैं, पेप्सी के नाम पर कुछ भी पकड़ा रहे हैं। तू मेरी बात मान क्यों नहीं रही है? सच में यही होती है पेप्सी। तू चुप रह। अरे ओ भैया, इधर आओ ना। जानवी बार बार भैया को बुलाने लगती है। कुछ देर बाद दुकान वाले भैया आते हैं। भैया, कान क्या घर पर छोड़ के आए हो आप? मैं आपको कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? अरे सॉरी मैडम, बताइए क्या प्रॉब्लम है? ये पेप्सी है, आप इसे पेप्सी कहते हो। अरे इससे अच्छा तो आप एक गिलास पानी दे देते, कम से कम वो ही इसे ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आपको तो पैसे कमाने हैं, इसीलिए झूठ बोल रहे हो। मैडम ये पेप्सी ही है, अगर आपको कोई और कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो बता दीजिए, मैं आपके लिए वही ले आऊंगा। शायद आपको गलतफहमी हो गई है, आप मंगवा कुछ और रही थी और आया कुछ और है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, मैं मंगवा भी पेप्सी ही रही थी और आई भी पेप्सी है, लेकिन क्वालिटी सच में। भैया, अगर आप ऐसे ही 2 नंबर ही करते रहोगे ना तो आपका काम नहीं चलने वाला है। मैं पहले ही बता रही हूँ, आप ये पेप्सी बदलकर दूसरी पेप्सी ले आओ। क्या कुछ भी बोले जा रही है तू? ये पेप्सी ही है मेरी माँ। मैडम मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि ये पेप्सी ही है, लेकिन आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। एक तो झूठ बोल रहे हो आप और ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मान रहे हो। बड़े बेशर्म इंसान हो। चल रितु, हम यहाँ से चलते हैं, हम यहाँ का कुछ नहीं खाएंगे और न ही बिल देंगे हम। जानवी अपनी दोस्त के साथ वहाँ से फटाफट से चली जाती है और घर पर कई सारी पेप्सी लेकर आती है। और इतनी सारी पेप्सी देखकर उसकी माँ कहती है, ये क्या है, इतनी सारी बोतल लेकर क्यों आई है? माँ, मैं ना दुकान पर गई थी, लेकिन उन्होंने ये पेप्सी तो दी ही नहीं और ऊपर से मुझसे बहस करने लगी कि मुझे गलतफहमी हो गई है। अब बताओ, मैं जो रोज पेप्सी पीती हूँ और मुझे ही गलतफहमी होगी? हे भगवान, अब इसे क्या बोलूं कि ये गोमूत्र में पेप्सी मिलाकर पीती है और उसे पेप्सी समझकर बाहर लोगों से लड़ाई कर रही है। अगर बोल दिया तो मुझसे ही लड़ पड़ेगी ये तो। माँ, क्या हुआ? आप कहाँ खो गई? आप तो जानती ही हो ना कि मैं कितनी पेप्सी पीती हूँ। आप ही बताओ कि मैं गलत हो सकती हूँ क्या पेप्सी के मामले में? अच्छा ठीक है, तू बिना बात के अपना खून क्यों जला रही है? चल एक काम कर, तू जा अपने कमरे में, मैं तेरे लिए एक गिलास पेप्सी लेकर आती हूँ। तेरा दिमाग बस पेप्सी पीकर ही शांत होता है। माँ, ग्लास में लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बोतल के साथ ही पी लूँ।
चुप कर, कितनी बकवास कर रही है। अरे हरकतें तो उल्टी करती ही है, लेकिन जो भी मैं बोलती हूँ कम से कम वो तो कर लिया कर। मैं बोल रही हूँ तो जा कमरे में, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। जानवी अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ के आने का इंतजार कर रही होती है। लेकिन जब कुछ देर तक उसकी माँ नहीं आती तो जानवी रसोई में जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ गौमूत्र में पेप्सी डाल रही थी। ये देखकर जानवी को बहुत गुस्सा आता है। माँ ये आप क्या कह रही हो? आप पेप्सी में गौमूत्र मिला रही हो? आप यही चाहती हो ना कि मैं पेप्सी ना पीऊं तभी? नहीं, मैं तो बस इसलिए ही गौमूत्र में पेप्सी मिला रही हूँ क्योंकि तुझे यही पसंद है ना। यही किसने बोला कि मुझे गौमूत्र में पेप्सी मिलाकर पीना अच्छा लगता है? छी, ये कितना गंदा होता है। आप कुछ भी क्यों बोल रही हो? पता है ना कि मैं सिर्फ पेप्सी ही पीती हूँ। मैं ही तुझे रोज पेप्सी ला कर देती थी, वो गौमूत्र वाली पेप्सी होती थी, इसलिए तुझे हमेशा पसंद आती थी। सच में माँ, मैं गौमूत्र में पेप्सी मिलाकर पी रही थी इतने दिनों से, और वही मुझे इतनी ज्यादा पसंद आ रही थी। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। जानवी को जैसे ही सच का पता चलता है वो पेप्सी पीना ही छोड़ देती है और फिर कभी पेप्सी को हाथ तक नहीं लगाती। सविता की 2 बहुएं थी, काली बहू मालती और गोरी बहू सुधा। सुधा मालती की जेठानी होती है। दोनों देवरानी जेठानी में बिल्कुल सगी बहनों की तरह प्यार था। एक दिन मालती और सुधा दोनों ही घर के काम कर रही थी और सविता हॉल में बैठकर अखबार देख रही थी। तभी सविता की पड़ोसन कुंती हाथ में मिठाई का डब्बा लिए आती है। ले सविता, मुंह मीठा कर, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो गया? तू इतनी खुश क्यों है? और मिठाई किस खुशी में बांट रही है? कौन सी लॉटरी लग गई तेरी? अरे लॉटरी लगने से भी बड़ी बात है सविता। नाचती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? अब बोल, मुझे और भी काम है। अरे बात ऐसी है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। मेरी बहू पेट से है, बस इसी खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रही हूँ। ये तो बड़ी ही अच्छी खबर है। पता नहीं मेरे नसीब में ये खुशी कब आएगी। मेरी 2 बहुएं हैं पर एक को भी बच्चा नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सही बोल रही है। तेरी बहू की शादी को तो 1 साल हो गया है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। सविता एक काम कर, तो इनको डॉक्टर के पास ले जा, शायद वहाँ से कोई मदद मिल जाए। हाँ तो सही कह रही है। ये दोनों तो खुद जाएगी नहीं, लेकिन इन दोनों को कल ही डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। हाँ एक बार चेक करवा ले। चल अब मैं चलती हूँ, पूरे मोहल्ले में मिठाई जो देनी है। कुंती सविता को मिठाई देकर चली जाती है। कुछ देर बाद सुधा और मालती दोनों साथ में आते हैं और कहते हैं, कौन आया था माँ जी? कुंती आई थी, मिठाई देकर गई है। मिठाई किस खुशी में देकर गई है? अरे उसकी बहू पेट से है, वो दादी बनने वाली है, इसीलिए पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रही है। अरे अभी तो 4 महीने पहले शादी हुई है ना, फिर इतनी जल्दी बच्चा कैसे? ये तो तुम दोनों सोचो कि उसकी अभी 4 महीने पहले शादी हुई है, वो माँ बनने वाली है, और तुम दोनों की शादी को 1-1 साल हो गया है, पर तुम दोनों में से एक ने भी खुशी नहीं दी है अभी तक। पर माँ जी, जरूरी तो नहीं है ना कि सबको बच्चा एक साथ हो। सबकी फैमिली प्लानिंग अलग अलग होती है। तू तो ज्यादा ज्ञान मत दे। मेरा भी मन है कोई मुझे दादी बोले, घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, मैं भी खुशी खुशी मोहल्ले में मिठाई दूं। सविता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और एक दिन अचानक से मालती को उल्टियाँ होने लगती हैं। उल्टी करते हुए सविता उसे देख लेती है और उसके पास जाकर कहती है, क्या हो गया तुझे? ठीक तो है ना? चल चल उठ यहाँ से। माँ जी पता नहीं क्या हुआ, अचानक से चक्कर आने लगा और उल्टियाँ शुरू होने लगी। एक काम बोल दो, बस कमजोरी आ जाती है। काम न काज के, दुश्मन अनाज के। चल डॉक्टर के पास। सविता मालती को डॉक्टर के पास ले जाने वाली ही होती है कि तभी कुंती आती है। क्या हो गया मालती को? इसको कहाँ ले जा रही है? अरे इससे थोड़ा काम बोल दो कि चक्कर और उल्टी आने वाली होती है। बहुत ज्यादा ही नाजों से पाला है इसकी माँ ने। 1 मिनट रुक जा, जरूरी नहीं है कि काम की वजह से चक्कर और कमजोरी हुई हो, कुछ और भी कारण हो सकता है। हो सकता है ये पेट से हो, मेरी बहू को भी ऐसे ही हो रहा था। चल तू फालतू की बात मत कर, अभी कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक थी, तो अभी अचानक पेट से कैसे होगी? रुक मालती बेटा, तू बता, कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है क्या तेरा? और जी अजीब सा लग रहा है हो। हाँ आंटी जी, सुबह से 4 बार अचार खा चुकी हूँ। ले सविता, तू भी दादी बनने वाली है, तेरे घर भी खुशियाँ आने वाली है। कुंती इधर सविता और मालती से बात कर रही थी, तभी अंदर से सुधा हाथ में अचार खाते हुए बाहर आती है। क्या हो गया? मालती को सारे घेर कर क्यों बैठे हो?
ठीक तो है ना मालती? अब सभी सुधा को अचार खाते हुए शक की नजरों से देखते हैं। तभी सविता कहती है, मालती तो ठीक है, पर तू अचार क्यों खा रही है? तू ठीक है ना? माँ जी 2 दिन से पता नहीं क्या हुआ है, उल्टी हो रही है और खट्टा खाने का मन भी कर रहा है। आज सोचा डॉक्टर को दिखा देती हूँ। ले सविता, अभी तक एक भी बच्चा नहीं था, अब तेरी दोनों बहुएं एक साथ पेट से हैं। तेरे घर में एक बच्चे नहीं 2 बच्चे आएंगे। हाँ कुंती, तू सही कह रही थी। आज मैं भी पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी। इन दोनों ने मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। सविता दोनों बहुओं को गले से लगाती है और खुश हो जाती है। ऐसे ही महीने निकल जाते हैं और दोनों की प्रेगनेंसी को 6 महीने गुजर जाते हैं। सविता दोनों बहुओं को एक जैसा ही ख्याल रखती, दोनों को खाना खिलाना, बालों में तेल लगाना, सारी सुविधाओं का ध्यान रखती। ऐसे ही एक दिन सविता की दूर की मौसी फुल्की देवी घर आती है और सविता को आवाज लगाते हुए कहती है, ए सविता बिटिया कहाँ है रे? देख तेरी मौसी आई है। अरे प्रणाम मौसी जी, आप आज यहाँ कैसे? अरे अब तो और घर आने के वास्ते तुझसे पूछना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं मौसी जी, आप तो बहुत सही समय पर आई है। मेरी दोनों बहू पेट से हैं और अब आप ही दोनों की डिलीवरी करवाओगी। क्या बात है, दोनों बहू पेट से हैं। जरा दोनों को बुला तो देखूं कैसा है दोनों का बच्चा। सविता मालती और सुधा दोनों को ही आवाज लगाकर बाहर बुलाती है। ये कौन है माँ जी? ये मेरी दूर की मौसी है। ये तुम दोनों को देखेगी, तुम दोनों की अच्छे से देखभाल करेगी, क्योंकि तुम दोनों का पहला बच्चा है ना। हाँ बहुरिया, चलो दोनों बैठ जाओ यहाँ पर, एक एक करके देखती हूँ। फुल्की देवी दोनों को देख लेती है और वापस अपने अपने कमरे में भेज देती है। सुधा और मालती दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए वहाँ से जाती है। दोनों में इतना प्यार देखकर फुल्की सविता को कहती है, सविता तेरी एक बहू तो बहुत काली है और एक बहू गोरी है। काली बहू का बच्चा बिल्कुल काला होगा और अगर काली बहू की परछाई गोरी बहू के बच्चे पर गई तो सुधा का बच्चा भी काला होगा। क्या मौसी जी, ऐसा भी कभी हुआ है क्या? आप फालतू में दिमाग में उल्टी सीधी बातें मत डालो। अरे होवत है बिटिया, नहीं तो तू देख लियो, जब बच्चा होगा तो सुधा को काला बच्चा होगा और मालती को गोरा होगा। कोई बात नहीं मौसी जी, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, चाहे जैसा भी हो। आपने मुझे ये बात बोल तो दी, लेकिन किसी और को मत बोल देना। सविता फुल्की को सुनाकर चली जाती है। सविता को अपनी बहुओं का इतनी तरफदारी करता हुआ देखकर फुल्की को गुस्सा आता है और वो सोच लेती है कि सविता को नहीं बल्कि वो सुधा के दिमाग में ये चीजें भर देती है। फुल्की सुधा के कमरे में जाती है और कहती है, सुधा बहू और कैसी है तू? अरे दादी जी आइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ कि आप यहाँ क्यों आई हो? आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुझे बता देती हूँ कि तू अपनी देवरानी से दूर रहियो। अगर उसके साथ रहेगी तो तेरे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा और वो काला रंग का पैदा होगा। सुधा के दिमाग में फालतू की बातें डालकर फुल्की देवी चली जाती है और सुधा को भी शक हो जाता है। वो मालती को अब कभी भी अपने कमरे में नहीं आने देती और उससे दूर ही रहती। मालती को कुछ भी समझ नहीं आता और वो भी उससे दूर ही हो जाती। दिन बीतने लगते हैं और दोनों की डिलीवरी की डेट आ जाती है। दोनों ही एक सुंदर से बेटे को जन्म देती हैं। फुल्की की कही बात सही हो जाती है और मालती ने एक बहुत ही गोरे बच्चे को जन्म दिया और सुधा ने सांवले बच्चे को। दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थी। सुधा की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका बेटा सांवला है और मालती का बेटा बिल्कुल गोरा। मालती, मैंने तुझे हमेशा छोटी बहन जैसा प्यार दिया और तूने मेरा बच्चा बदल लिया। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? कैसी बात कर रही हैं आप? मैं क्यों आपका बच्चा बदलूंगी? ये मेरा ही बच्चा है
तू इतनी काली है और तेरा बच्चा गोरा कैसे हो सकता है? ये मेरा बच्चा है। ये सब पास में खड़ी सविता सुन रही होती है। सविता सुधा पर चिल्लाते हुए कहती है, तू चुप हो जा सुधा, तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? ये बच्चा मालती का ही है। मेरे सामने तुम दोनों ने बच्चे को जन्म दिया है, तो बच्चा बदल कैसे सकता है? और ये तेरा बच्चा क्यों लेगी? सविता के बहुत देर तक समझाने के बाद और सबूत दिखाने के बाद सुधा को यकीन हो जाता है कि उसका बच्चा किसी ने नहीं बदला। वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है। दोनों को घर लाते हैं और बहुओं के पहले बच्चे का स्वागत बड़े ही धूमधाम से करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।